मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। नवीं राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ बेटा, और हिंदी में अपना 4th चैप्टर कौन सा था बेटा? रोबोट, जो अपना पूरा हो चुका था और उसको आपने याद भी कर लिया। आपने याद कर लिया सबने? एक बार यस करो, देखें सबने याद कर लिया। तो चलो आज हम नए पार्ट की ओर बढ़ेंगे। पार्ट का नाम क्या है बेटा? पार्ट 5, सफ़ेद झूठ, यानी झूठ से भी अधिक बढ़कर झूठ। सफ़ेद झूठ यानी क्या होता है? झूठ से भी बढ़कर झूठ यानी अधिक झूठ, ठीक है ना। आज हम वो पार्ट पढ़ेंगे। एक केवल पढ़ने के लिए कहानी है, छोटी सी एक कहानी है, ठीक है ना। इस पार्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर आपके नहीं है, लेकिन इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। तो बेटा सबने पार्ट निकाल दिए, पार्ट 5 निकालो। राज दरबार में देखो क्या हो रहा है। देखो ऐसी बुक है आपके पास, है ना ऐसी बुक बेटा? निकालो पार्ट 5 सफ़ेद झूठ, निकाल दिया सबने। मैं स्टार्ट करूँ पढ़ना बेटा? पहले मैं किताब का थोड़ा सा वाचन करूँगी बेटा आपको मैं, ठीक है। एक छोटा सा राज्य था, वहाँ का मंत्री भद्रसेन बड़ा बुद्धिमान था। यानी हम क्या बात कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा राज्य था और राज्य के अंदर कौन था? मंत्री था। कौन था बेटा? मंत्री था। मंत्री का नाम क्या है बेटा? बताओ देखें। भद्रसेन। मंत्री कौन है इसके अंदर? भद्रसेन एक मंत्री था और बड़ा बुद्धिमान था। यानी मंत्री की विशेषता क्या है बेटा? बुद्धिमान। मंत्री क्या था? बुद्धिमान। मंत्री कौन था? भद्रसेन था और बुद्धिमान था। क्या था बेटा? बुद्धिमान था। आगे देखो, वह प्रजा की सुख सुविधा का बहुत ध्यान रखता था। यानी मंत्री था, वो क्या था? प्रजा की, जो उसकी जनता थी, हालांकि वो एक मंत्री था लेकिन वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, यानी सुख सुविधा का ध्यान रखता था। लेकिन उसका राजा रुद्रसेन बहुत ही घमंडी और लापरवाह निर्लज बेकार व्यक्ति के लिए शब्द प्रयुक्त होते। यानी वहाँ का राजा कौन था? राजा कौन था बेटा? रुद्रसेन। और रुद्रसेन की विशेषता क्या थी? लापरवाह था और क्या था? घमंडी था, ठीक है। मंत्री भद्रसेन था, राजा रुद्रसेन था। मंत्री बुद्धिमान था, राजा लापरवाह और घमंडी था, ठीक है। आगे देखो, उसका अधिकतम समय भोग विलास में व्यतीत होता था। यानी राजा भोग विलास में नृत्य, नायिकाओं को नृत्य कराना, गायन करना, डांस गाना करना, खाना पीना, बस उसका वही कार्य था और बाकी उससे जनता से या किससे कोई मतलब नहीं था। भद्रसेन ने कई बार उसे समझाया। भद्रसेन कौन था? मंत्री था। किसको समझाया? राजा को समझाया। पर वह हर बार उससे अपमानित होना पड़ता था। क्या होगा? अपमानित, यानी उसकी बेइज्जती हो जाती थी। अपमानित शब्द क्या होगा? किसी की बेइज्जती करना। एक दिन भद्रसेन दरबारियों के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहा था। भद्रसेन कौन था बेटा? मंत्री था। एक छोटे से राज्य का मंत्री कौन था बेटा? भद्रसेन था। भद्रसेन कौन था बेटा? भद्रसेन एक मंत्री था। कौन था बेटा? मंत्री था। तो मंत्री क्या करता था? वहाँ के, मान लो वो मंत्री है तो वहाँ पर कवि भी होंगे, नाटककार भी होंगे, दरबारी भी होंगे, सबके साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहा था। यानी विचार विमर्श किसके बारे में कर रहा था? अपनी जनता की सुख सुविधा के लिए। यानी अपनी जनता है, यानी अपनी प्रजा है, वो कोई दुखी तो नहीं है, यानी कोई दुख तो नहीं भोग रहा है, कोई कष्ट में तो नहीं है, या इसके ऊपर किसी अन्य साहूकार का या व्यापारी का अत्याचार तो नहीं हो रहा है, वो कर्ज के बोझ पर नहीं डूबा हुआ है, उसे अन्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई भूखा सो रहा है या पेट भर के सो रहा है, यानी ये सारी जानकारी वो मंत्री रखता था। यानी सुख सुविधा में वो सारी चीज़ें आ गई है। आगे देखो, फिर किताब का वाचन करना मेरे साथ एक बार बेटा, ठीक है ना, ताकि आपको किताब पढ़ना आ जाए। कुछ शब्द अशुद्ध पढ़ते हो तो शब्दों को आप शुद्ध पढ़ना सीख जाओ। आगे देखो, तभी
रुद्रसेन ने उससे आकर कहा, आप राज्य में घोषणा कर दे, आप राज्य में घोषणा कर दे। जो व्यक्ति आकर मुझे सफ़ेद झूठ सुनाएगा, क्या कह रहा है, जो मंत्री मुझे आकर सफ़ेद झूठ सुनाएगा उसे मैं 1 लाख सोने की मोहरें पुरस्कार के रूप में दूंगा। भद्रसेन को मालूम था कि राजकोष में इसका आधा भी धन नहीं है। अब देखो आगे समझो, रुद्रसेन कौन था, राजा था। देखो एक बार राजा ने क्या कहा, सभी मंत्रियों को, दरबारियों को, सबको बुला दिया और एक घोषणा करवाई। क्या करवाई, घोषणा करवाई। घोषणा यानी कुछ बात बताना सभी के लिए, जो सभी के लिए मान्य हो। एक घोषणा करवाई और घोषणा में उसने क्या कहा था, मंत्री को कहा कि आप पूरे प्रजा में जाकर एक घोषणा कर दीजिए, जो घोषणा पूरे गांव में ढोलक धमकी के साथ घोषणा होती है ना बेटा, यानी घोषणा होती नहीं, ऐसा काम सब जगह सबको ही मानना है। यानी घोषणा हुई थी कि यानी जो राजा को आकर सफ़ेद झूठ सुनाएगा, झूठ कैसा होना चाहिए, सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ। किसको, राजा को आकर। उसने क्या कहा था, जो राजा को आकर सफ़ेद झूठ सुनाएगा उसे 1 लाख सोने की मोहरें, कितनी बड़ी रकम थी। यानी सफ़ेद झूठ बुलाने, सफ़ेद झूठ बोलने, यानी झूठ बोलने की मोहरें, यानी कोई झूठ बोलेगा राजा के सामने आकर, वो झूठ सचमुच का झूठ होना चाहिए। तो कितनी मोहरें थी, 1 लाख सोने की मोहरें। इनाम कितना था बेटा, 1 लाख सोने की मोहरें, 1 लाख सोने की मोहरें। यानी इनाम क्या रखा उसने, 1 लाख सोने की मोहरें। लेकिन मंत्री ये बात जानता था, मंत्री जानता था राजकोष में इससे आधा धन भी नहीं है। यानी राजकोष, राजकोष यानी जहाँ राजा का धन दौलत सब कुछ पड़ा रहता है, इसका विवरण मंत्री के पास था। मंत्री जानता था नहीं इस राजकोष में 1 लाख सोने की मोहरें दे, जबकि उसमें 50 लाख सोने की मोहरें भी नहीं है, तो राजा 1 लाख का इनाम कैसे दे सकता है। यानी ये बात कौन जानता था, ये बात वहाँ का मंत्री जानता था। मंत्री कौन था, भद्रसेन वहाँ का मंत्री था। आगे देखो, उसने राजा को समझाया। किसको समझाया बेटा, मंत्री ने किसको समझाया, राजा को समझाया। गलती कौन कर रहा था, राजा कर रहा था। राजा क्या गलती कर रहा था, राजा ये गलती कर रहा था, यानी राजा ने ये घोषणा करवा दी, यानी जो भी मुझे सफ़ेद झूठ सुनाएगा मैं उसे 1 लाख सोने की मोहरें दूंगा। गलत था ना बेटा, जब आपके राजकोष में इतना धन है ही नहीं है तो इसी घोषणा नहीं करनी चाहिए। यानी ये सफ़ेद झूठ सुनाने के लिए कोई तो व्यक्ति तैयार होगा, किसने किसी का झूठ तो सच निकलेगा, है ना। अब आगे फिर किताब का वाचन करोगे आप मेरे साथ। उसने राजा को समझाया कि इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा पुरस्कार नहीं रखे। राजा ने कहा, भद्रसेन, इस राज्य में कोई भी ऐसा चालाक व्यक्ति, चालाक यानी चतुर व्यक्ति नहीं है जो इस प्रतियोगिता में खरा उतर सके। खरा यानी इस प्रतियोगिता को पूरा कर सके। प्रतियोगिता यानी जो कंपटीशन होता है, वाद विवाद जो कंपटीशन होता है। ऐसा सुनकर मंत्री भद्रसेन दरबारियों के बीच अपमानित सा महसूस करने लगा। ठीक है, किताब का वाचन कराएं। जो शब्द आपको पढ़ने में अशुद्ध लगते हैं बेटा, उस शब्द के आगे आपको क्या करनी है, अंडरलाइन कर देनी है। तो आगे देखो,
उसने राजा को क्या समझाया था कि इतनी सी बात के लिए, यानी छोटी सी बात से बेझूठ सुनाना, ये तो कोई भी सुना देगा आके, और उसके लिए 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में देना बहुत गलत है। ये मंत्री राजा को समझा रहा था। आगे देखो, राजा ने कहा भद्रसेन, इस राज्य में ऐसा कोई चालाक, चालाक यानी चतुर बुद्धिमान कोई नहीं है। क्या था? शब्द चालाक। चालाक का अर्थ क्या होगा? चतुर। यानी उसने क्या कहा? इस राज्य में चालाक यानी से चतुर व्यक्ति कोई भी नहीं है। इतना चतुर व्यक्ति कोई नहीं है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है जो प्रतियोगिता का हल निकाल सके। किसका हल निकाल सके बेटा? प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का हल निकाल सके, यानी प्रतियोगिता का हल निकाल सके, इस प्रतियोगिता को वो हल कर सके। आगे देखो, ऐसा सुनकर मंत्री भद्रसेन दरबारियों के बीच अपमानित सा महसूस करने लगा। क्या महसूस करने लगा बेटा? अपमानित सा। शब्द क्या आया? अपमानित। अपमानित यानी बेइज्जती जो होती है, उसके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। यानी जब राजा ने बात कही कि इस राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस पहेली का हल सुझा सके, सफेद झूठ ना सके, यानी जब मंत्री ने राजा को समझाया तो राजा ने उसे प्रत्युत्तर में ऐसा जवाब दिया, तो मंत्री भद्रसेन अपने आप को अपमानित सा समझने लगा। आगे फिर आप किताब का वाचन करोगे बेटा मेरे साथ। उसने निश्चय किया कि वह राजा का घमंड तोड़कर ही रहेगा। ये दृढ़ निश्चय किसने कर लिया था? मंत्री ने। मंत्री ने क्या कहा था? मंत्री ने कहा कि वो राजा का घमंड तोड़कर ही रहेगा। क्या तोड़कर रहेगा बेटा? घमंड। यानी राजा को बहुत घमंड था, तो उसने क्या कहा था? यानी मैं राजा का घमंड तोड़कर ही रहूंगा। उसने क्या करा? दृढ़ निश्चय कर लिया। आगे देखो, प्रतियोगिता की घोषणा सुनकर व्यक्ति अपनी अपनी गप लेकर, गप यानी गप सब झूठी झूठी बातें होती है, अपनी अपनी गप लेकर राजा के पास आए, पर राजा को किसी का झूठ जचा नहीं। यानी जो झूठ बोल रहा था उसमें सच लग रहा था। यानी जो भी व्यक्ति अपनी गप सुनाने आता है तो उन सब की बातों में राजा को क्या लगता था? सच लगता था। यानी ये झूठ नहीं है, सच बोल रहा है। आगे देखो, कई महीने बीत गए, राजा सभी को कहकर टाल देता है, यानी तेरा भी सही नहीं है, तेरा भी झूठ नहीं है, वो आ गया तेरा भी झूठ नहीं है, वो आ गया तेरा झूठ नहीं। ऐसे कर करके कई महीने बीत गए। ऐसा तो अक्सर हो जाता है, कुछ और सुनाओ। राजा क्या बोलता सभी व्यक्तियों को? ऐसा तो होता ही रहता है, आपने जो बात की इसलिए मैं बहुत सुनते आया हूँ, कोई और बात सुनाओ। ऐसी करके राजा कई व्यक्तियों को टाल देता, उसको घर रवाना कर लेता था। यानी किसी की भी बात उसे जांच नहीं आई, यानी किसी की भी बात उसे सही नहीं। यानी ये तरकीब यानी योजना बनाकर राजा अपना क्या कर रहा था? समय बर्बाद कर रहा था। राजा क्या कर रहा था? समय को बर्बाद कर रहा था। समय बर्बाद कर रहा था। राजा क्या कर रहा था? खुद का भी समय बर्बाद, क्योंकि वो तो खुद फ्री था, वो कुछ काम वाम करता था, न प्रजा का ध्यान रखता, न कोई प्रजा की सुख सुविधा का वो ध्यान रखता था। यानी राजा समय को बर्बाद कर रहा था, अलग अलग व्यक्तियों को बुला रहा था, बार बार वो सबकी गप को सुन रहा था। लेकिन जो गप सुनाने आ रहे थे बेटा वो तो काम करते ही थे, लेकिन वो भी 1 लाख मोहरें पाने के लिए राजा को प्रतिदिन गप सुनाने आया करते थे। यानी राजा का और जो गप सुनाने आ रहे व्यक्ति दोनों का ही समय बर्बाद हो रहा था। लेकिन ये बात मंत्री को सहन नहीं हो रही थी। मंत्री खुद भी दुखी था कि राजा पता नहीं कैसी घोषणा कर बैठे हैं। राजा की घोषणा सुनकर गांव के
राज्य के प्रत्येक व्यक्ति अपनी गप सुनाने आता है और पूरा दिन भर अपना यहाँ पे खराब करता है, इससे अच्छा तो वो कुछ काम कर ले। लेकिन राजा को तो क्या था, नाटक करना था, यानी अपने समय को व्यतीत करना था। राजा को क्या करना था, अपने समय को व्यतीत करना था। लेकिन जो व्यक्ति गप सुनाने आता था उसका समय बहुत कीमती था, लेकिन वो 1,00,000 करोड़ मोहरे लेने के लालच में आया करता था। आगे देखो, एक राजा के पास, सुनना बेटा ध्यान से, एक दिन, पहले एक बार किताब का वाचन कर लो बेटा, ठीक है। देखो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान है मैं क्या पढ़ रही हूँ, यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ो, इस पेज से स्टार्टिंग से, और किताब का वाचन करो। मैं से एक बार पहले बोलो, एक दिन राजा के पास एक मोटा सा व्यापारी आकर कहने लगा, राजन, 2 साल पहले जब गड़ा राज्य में अकाल पड़ा था, तब आपने मुझसे 1,00,000 रुपये उधार लिए थे। कितने लिए थे? 1,00,000 रुपये उधार लिए थे। पहले तो मैंने मना किया, पर फिर आपके बहुत देर तक गिड़गिड़ाने पर मैंने रुपए उधार दे दिए। आज मैं उन्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर राजा का बुरा हाल हो गया। वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला। अब देखो, जो शब्द कठिन लगे बेटा आपको अंडरलाइन कर लो। जब मैं दोबारा समझाती हूँ, शब्दों को दोबारा रिपीट करती हूँ, तो उन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक सुन लो, ताकि वो शब्द आपके आत्मसात हो जाए और आप कभी भी शब्दों को अशुद्ध नहीं लिखो। हिंदी होती ही, हिंदी का नाम ही क्या है, शब्दों का शुद्ध मेल। अब आगे देखो, एक दिन फिर क्या हुआ, अलग अलग मंत्री वगैरह सब सुनाने लगे राजा को गप, प्रजा के लोग सुनाने लगे, ऐसे राजा को तो मजा आने लग गया। अलग अलग रोज कहानियां सुनने को मिलती थी, लेकिन मंत्री बहुत दुखी था। क्यों था? क्योंकि प्रजा का फालतू समय बेकार हो रहा है। तो मंत्री ने एक योजना सोची। अब देखो मंत्री ने क्या योजना सोची। मंत्री एक व्यापारी का वेश धारण करके, एक व्यापारी बन के, मोटा सा व्यापारी बन के आकर बोला, राजन, 2 साल पहले गड़ा राज्य में अकाल पड़ा था। व्यापारी क्या बोलता है? 2 साल पहले गड़ा राज्य में अकाल पड़ा था। उस समय आपने मुझसे 1,00,000 रुपये उधार लिए थे। राजा ने क्या, उसने व्यापारी ने क्या कहा? जब गड़ा राज्य के अंदर अकाल पड़ा था तो आपने मुझसे 1,00,000 रुपये उधार लिए थे। अब देखो सुनो, पहले तो मैंने आपको मना कर दिया, लेकिन आप तो बहुत गड़गिड़ाने लगे थे मेरे सामने, तो मुझे मजबूरन आपको 1,00,000 रुपया देना पड़ा। लेकिन अब मैं वो 1,00,000 रुपया लेने के लिए वापस आ गया हूँ। तो देखो आगे, आज मैं उन्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर राजा का हाल बुरा हो गया, क्योंकि राजा को समझ में आ गया ये तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। राजा समझ गया कि ये तो व्यापारी झूठ बोल रहा है। देखो, वह गुस्से से लाल पिकर होकर बोला। लाल पीला होना क्या, एक मुहावरा है। लाल पीला होना यानी क्रोधित होना, ये मुहावरा है लाल पीला होना। मुहावरा क्या है? लाल पीला होना। ये लाल पीला होना क्या है बेटा? मुहावरा है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोधित होना, क्रोधित होना या गुस्सा करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे देखो आप,
फिर राजा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। राजा समझ गया ये तो व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है, मैं इतना बड़ा राजा होकर एक व्यापारी से धन कैसे उधार ले सकता हूँ। लेकिन वो तो एक तरकीब थी। आगे देखो, फिर थोड़ा सा किताब का बेटा मेरे साथ वाचन करोगे आप। यह झूठ ही नहीं बल्कि सफेद झूठ है। आ गई बात पकड़ में। राजा के मुंह से क्या निकल गया, ये तो झूठ ही नहीं बल्कि सफेद झूठ है। अब इसी शब्द का सबको इंतजार था भाई। 1 लाख जो सोने की मोहरें मिल रही थी वो इसी के लिए तो मिल रही थी, सफेद झूठ के लिए। और राजा ने बोल दिया कि ये तो सरासर सफेद झूठ है। फिर दरबारियों की ओर, फिर किताब का वाचन करो एक बार। फिर दरबारियों की ओर मुँहा करके बोला, यह आदमी पागल है, यह आदमी पागल है, झूठ बोल रहा है। यहाँ सुनकर व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो भी आपको 1 लाख की रकम तो मुझे देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने सबके सामने ये स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया यानी मान लिया, मैंने सफेद झूठ बोला है, मैं इस इनाम का हकदार हूँ। आया बेटा समझ में? नहीं आया? देखो, राजा को तो झूठ पकड़ना था, राजा के मुंह से ये उगलवाना था कि ये तो सफेद झूठ है। तो मंत्री ने आकर बोला कि आपने तो गड़ा राज्य में अकाल पड़ने पर 1 लाख रुपए मुझसे मांगे थे। तो राजा ये बात सुनकर क्रोधित हो उठता है और बोलता है, ये तो सरासर सफेद झूठ है। दरबारियों के सामने क्या बोलता है, ये तो पागल है, ये तो झूठ बोल रहा है। उसी समय व्यापारी मुस्कुरा जाता है और क्या बोलता है, फिर भी आप मान लो आपने मुझसे 1 लाख रुपए नहीं लिए गड़ा राज्य किसमें, फिर भी आपको 1 लाख सोने की मोहरें तो मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सफेद झूठ बोलने के लिए कहा। आपने अपने मुंह से ये बात बोल दिए कि ये व्यक्ति तो सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है, आगे देखो। यह कहते हुए फिर थोड़ा सी 2 लाइन का किताब का वाचन करोगे आप। यह कहते हुए व्यापारी ने अपने चेहरे पर लगी दाढ़ी मूछे हटाई। उसे देखते ही राजा के मुँह से निकल पड़ा, मंत्री जी आप। अब तो राजा हाल बेहाल हो उठा। हाल बेहाल यानी आश्चर्यचकित हो जाना। वह जानता था कि राजकोष में इतना धन है ही नहीं, यानी झूठ क्या था, झूठ पकड़ में आ चुका था। यानी जब उस व्यापारी ने, जो मोटा सा व्यापारी आया था ना, बहुत मोटा सा व्यापारी था जो मंत्री बन के आया था, उसने अपनी दाढ़ी मूछे को हटा दी। उसकी दाढ़ी मूछे हटा कर वो अपने असली स्वरूप में आ जाता है। तो उसके स्वरूप को देखकर राजा के बोलता है, मंत्री जी आप। फिर राजा सब कुछ समझ जाता है और राजा के माइंड में, अपने दिमाग में ये बात घूमती है कि मेरे राज्य के अंदर 1 लाख सोने की मोहरें है नहीं, इससे आधी भी नहीं है, तो मैं मंत्री को कैसे दूंगा। तो आगे देखो, राजा की हालत देखकर मंत्री बोला, यानी राजा की जो कंडीशन थी उस समय, जो आश्चर्यचकित का भाव था, उसको देखकर मंत्री क्या बोलता है, किस सोच में पड़ गए राजन। क्या बोलता है, किस सोच में पड़ गए राजन। तो आपका ये पैराग्राफ रह गया है थोड़ा सा बेटा, जो आपको मैं अगली क्लास में करूँगी। आप इसके क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैं आपको अगली क्लास में करवाती हूँ बेटा। तो आप इसके लिए HW में कार्य डाल दीजिए, सुल्लेख। क्या डालोगे बेटा, सुल्लेख। मंत्री
बहुत बुद्धिमान था। इस सुलेख को आपको सुंदर सी राइटिंग में, अच्छी सी राइटिंग में कार्य करके लाना है। अपनी जो पाठ का कुछ पैराग्राफ रह गया है, उसके अन्य महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन रह गए बेटा, ये सारा कार्य मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगी। इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।